जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 19 सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने प्रथम 18 अध्याय नहीं सुने तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए हम निर्जला एकादशी व्रत वर्णन की आगे की कथा सुनते हैं। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध से वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला। हे गांव वासियों, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर के अन्न, धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों से फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। इन पूर्ववासियों को कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका। समस्त पूर्ववासियों को निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल नहीं मिल सका। इसीलिए नगर में बड़ा हाहाकार हो गया। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उसके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए। वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिकों, जिनमें किसी के 3 नेत्र, 3 मुख, 7 जीवा और 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख और 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप और शेर से जैसी उसकी आकृति वाले महान भयानक, नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त, केश दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चरमधारी, इससे पहले ऐसी कभी सेना नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राज्य में अदम मचाने वाले इस राजा पुलिंद का सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को मानकर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गए और अस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ अखंड से और कुछ खटवांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा अगर को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए, बहुत से खा लिए गए। रथ, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से कुचल कर दिए गए और शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया। उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सब लोग बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं भी कभी भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके बाद विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और अस्त्र शस्त्र के दारुण प्रहार से आधे पहर तक युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिससे द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया। एक जल बरसने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से हवा चलने लगी। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर थे वहीं पर काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़ों पर सवार होकर सहसा वहाँ से चल दिया। जो सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहाँ से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारणा के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ सौपन मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नानादि कर्म किए। आज का हमारा ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन समाप्त। कल के अध्याय में आगे की कथा रसपान करेंगे। अगर आपने अभी तक प्रथम 18 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।